प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आज हम आपके लिए मंगलवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए कथा आरंभ करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने हेतु वन चला गया। वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र प्राप्ति के लिए कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार मंगलवार को कोई और व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी हनुमान जी को भोग न लगा सकी। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही वह हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। लेकिन मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक बालक देता हूँ जो तेरी सेवा किया करेगा। हनुमान जी बाल रूप में ब्राह्मणी को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक को घर पर क्रीड़ा करते देख पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? तब पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझको यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने अपनी पत्नी को उल्टा व्यभिचारिणी जैसे शब्द कहे और ब्राह्मण यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि मंगल उसका पुत्र है। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि मंगल को साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तब पत्नी ने मंगल के विषय में पूछा। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। उसी रात्रि को हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने ही दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पुनः पति पत्नी हर्ष के साथ मंगलवार का व्रत रखकर जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत नियम पूर्वक करता है तथा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके सारे कष्ट हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।